अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इमरान खान की टीवी पर एंट्री क्या हो सकेगी या नहीं होगी? क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर? कल क्या होगा? क्या इमरान खान को अगर टीवी पर ना बुलाया गया, यानी वीडियो लिंक के जरिए ना पेश किया गया, तो क्या इमरान खान को खुद लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? फिर शहबाज शरीफ के इस्तीफे का शोर है। नए इलेक्शन के हवाले से भी खबरें हैं और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है, अदलिया किस तरह से हथौड़े चला रही है। बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। और सबसे अहम, सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान क्यों अहम हो गए हैं, किस तरह से वो गेम चेंजर है। सबसे पहले जरा अदलिया की बात करते हैं। देखिए, अदलिया मुसलसल हथौड़े पर हथौड़े मार रही है। आज इमरान खान को 3 जमानतें मिली, 2 खन्ना पुल वाली, एक 190 मिलियन पाउंड वाली। फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक फैसला आया कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है नून लीग के एमपीए का नोटिफिकेशन कदम करार दे दिया और वहां से पीटीआई का एमपीए जीत गया। यानी जो एक जाली गिनती और ये सारा ढोंग रचाया हुआ था, तो नून लीग की 1 विकेट गिरी। अब घबराहट तो बढ़ रही है। ना जस्ट अतर मिल्ला जो है वो कंट्रोल हो रहा है, ना बाबर सत्तार, ना कोई और जज। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई सबसे बड़े टाउट फैसल वाडा से, दूसरी तलाल चौधरी से। जब दोनों से दिल नहीं भरा तो फिर तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कामरान टेसूरी से। अब कामरान टेसूरी का आपको पता ही है कि एमक्यूएम भी उस शख्स को ओन नहीं करती। एमक्यूएम कहते हैं ये साडा बंदा नहीं है, और किनका बंदा है वो आपको अच्छी तरह से पता है। फिर जब यहां से मामला नहीं रुका तो फिर ख्वाजा साद रफीक को ट्वीट करना पड़ गया। अभी इतलात हैं कि और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएंगी और अदलिया को बढ़ चढ़ के टारगेट किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा? एक इतला के मुताबिक जनाब साकिब निसार और जनाब कमर बाजवा की छितर छाया में प्रोजेक्ट इमरान खान की कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए इंसाफ के बकिए उधेड़ने वाले इस्लामाबाद के अजीम मुनसफीन के जमीर बिलाखिर जाग चुके हैं। रिलीफ शौक से दें, मगर अजराहे करम कौम की चोरी का माल याद से रिकवर करवा दें। जजाकल्लाह खैर। और फिर कामरान टेसूरी ने भी कहा कि वो केसेस जिनके फैसले 2-2 साल बाद आने चाहिए वो जल्दी जल्दी आ रहे हैं। साथ से चेक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो धुआं तो निकल रहा है और इस धुएं के अंदर आज मजीद इजाफा किया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। एक शायर अहमद फरहाद कश्मीर से जिनको उठा लिया गया, उनका केस था, अदालत से रजू किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस केस की समाअत की और जो आज रिमार्क्स थे वो बड़े सख्त थे। अहमद फरहाद को तो आपको लाना ही पड़ेगा, हर कीमत पर कुछ भी कर लें, बंदा पेश करें। कल 2 बजे तक आपको टाइम दे रहा हूं। आपकी वर्दी में बहुत ताकत है, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपका ट्रांसफर नहीं होने दूंगा। कल तक बंदा पेश करें, वरना वाजिया लिखें कि इसके अगवाकार कौन है। कल तक बंदा ना आया तो देखूंगा कि सेक्रेटरी दिफा को बुलाना है या एजेंसी से किसी को बुलाना है। तो ये है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना हो? उधर से लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस दर्द सर बना हुआ है कि ट्रिब्यूनल के 9 जज, और उधर से फिर जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के 5 जजेस को वो उसने नामजद किया हुआ है कि नोटिफिकेशन निकालो। और हुकूमत घबराई हुई है, मुंशी घबराए हुए हैं, नोटिस निकाल नहीं रहे। अच्छा, ये अदलिया का फ्रंट है और अदलिया मुसलसल जो है वो हथौड़े चला रही है, जो कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के लिए परेशानी का बायस है। मैंने आपको बता दिया। अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, अभी और अदलिया को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। कल सबसे अहम और सबसे बड़ा अदलिया का इम्तिहान इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। फिर क्या उस पेशी को, पहले तो क्या वीडियो लिंक हो भी सकेगी? हो भी सकेगी, क्योंकि इमरान खान ने नोट्स तैयार कर ली। खबर है इमरान खान ने नोट्स तैयार कर लिए हैं कि क्या क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करनी है। और फिर कल समाज से पहले इमरान खान के वकला भी अडयाला जेल में इमरान खान से मिलेंगे। तो क्या सिक्योरिटी के नाम पे जो है वो इमरान खान की हो सकेगी जो है वो वीडियो लिंक? क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे हुक्म है कि कोई टेक्निकल मसला नहीं होना चाहिए। और अगर टेक्निकल मसला हो जाता है तो क्या जस्टिस अतर मिल्ला ये कह सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान को इन पर्सन पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? तो कल का दिन बड़ा अहम होने जा रहा है। और क्या वो लाइव दिखाया जाता है
तो पाकिस्तान के टीवी चैनल ये जुर्रत करेंगे कि वो टीवी पर चलाएं या सोशल मीडिया पर ही इमरान खान चलेगा। तो ये सारी बातें बड़ी हैं। अब शहबाज शरीफ के इस्तीफे का शोर किस वजह से? नुसरत जावेद इंतहाई सीनियर सहाफी हैं, वो ये दावा करते हैं कि अगर मोहम्मद बिन सलमान ना आए पाकिस्तान तो फिर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान ना आए तो वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। IMF से डील का मामला बहुत संजीदा है। ये सीनियर सहाफी नुसरत जावेद की जानब से दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि जो IMF के साथ लगता है ना आपको कि ऐसे डील हो जाएगी, ऐसा नहीं। ये जो इसहाक डार चाइना गए हुए हैं वो भी इस सिलसिले में गए हुए हैं ताकि हम IMF को कुछ दिखा सके कि हमारे पास ये भी है और ये भी है। तो अब एंकर ने पूछा कि नुसरत साहब, ये मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के इस्तीफे का क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है। IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो नहीं सकता जब तक कि सऊदी अरब हमारे साथ कुछ MOU साइन ना करे, हमें यकीन दहानियां ना करवाए। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए फ्यूल है मोहम्मद बिन सलमान, और अगर प्रिंस सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे तो फिर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत चल ही नहीं सकती। और उन्होंने कहा यह इतना आसान नहीं है कि एक डेलीगेशन आया, शहबाज शरीफ खुद गए, फिर वहां से डेलीगेशन आया, फिर शहबाज शरीफ खुद गए, और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने आना था और मोहम्मद बिन सलमान ने आने से फिलहाल वक्त इनकार कर दिया। अब सऊदियों की मिन्नतें की जा रही हैं, और अगर मोहम्मद बिन सलमान नहीं आते तो फिर शहबाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं रहेगी क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल ही नहीं होंगे कि पाकिस्तान यह हुकूमत अफोर्ड कर सके, क्योंकि IMF भी पैसे नहीं देगा। तो लिहाजा अब मोहम्मद बिन सलमान इस सारी कहानी के अंदर गेम चेंजर है। फिर आज मौलाना फजल रहमान की होती है एंट्री, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके अंदर वो बड़ी अहम बातें करते हैं। वो कहते हैं PTI और हम 12-13 साल एक दूसरे के मद्दे मुकाबल रहे हैं, मुल्क मजीद झगड़ों और तलखियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। PTI के लोग ऑफ द रिकॉर्ड भी मुसलसल राब्ते में हैं और हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए किस तरह माहौल बनाया जाए। फिर फजल रहमान ने कहा हुकूमत मुस्ताफी हो, इलेक्शन असरे नो, यानी दोबारा इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं और फौज इलेक्शन से दूर रहे। ये इंतहाई कमजोर असेंबली है, डिलीवर नहीं कर सकेगी। फिर एक और अहम बात, NA 148 से JUI के टिकट होल्डर मलिक सज्जाद वैंस ने 19 मई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में फवाद चौधरी की मौजूदगी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक की हमायत का ऐलान किया। तो ये पहला इलेक्शन होगा जहां पे JUI का और PTI का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। मुश्तरका यानी फजल रहमान और PTI इस हद तक करीब आ चुके हैं क्या मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और खान ने भी कहा था कि फजल रहमान के खिलाफ कोई बात ना की जाए, अली अमीन गंडापुर को मना किया था। और आज गंडापुर एक तो उन्होंने बोरिया बिस्तर गोल किया गवर्नर KPK का, KPK हाउस के अंदर। सेकंड, एक वार्निंग दी गंडापुर ने पैसिको को, उन्होंने कहा कि वजीर तवानाई भी सुन ले, वफाकी हुकूमत भी सुन ले, पैसिको भी सुन ले कि अगर ये लोड शेडिंग जो KPK के अंदर हो रही है, जहां पे 20-20 घंटे हो रही है, वहां पे 12-16 घंटे पे ना आई, जहां पे 16 है वहां पे 12 पे ना आई, कोई शेड्यूल ना बना, तो कल उन्होंने कहा मैं वार्निंग नहीं दे रहा, धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो कल मैं पैसिको का खुद कंट्रोल संभालूंगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर फैसला मैं करूंगा, आप फैसला नहीं करेंगे। तो हीट मुसलसल बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर शेख रुहेल असगर नून लीग की आज वो मैदान में आए, बड़ी बढ़के मारी थी ख्वाजा आसफ ने कि अयूब खान को कब्र से निकालो, फांसी लगाओ। तो शेख रुहेल असगर इसमें बोले हैं, उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ कल बहुत जोर से तकरीर कर रहे थे, अयूब खान को निकालो उसकी कब्र से, उसका ट्रायल करो। अयूब खान के बेटे को तो हम लोगों ने अपना स्पीकर बनाए रखा, गोहर अयूब को, उनको तो हमने स्पीकर बनाए रखा। अयूब खान के पोते को तुम लोगों ने टिकट देकर साथ रखा। इतनी बातें किया करो ऊंची जिस बात का कुछ कर सकते हैं, उतनी ऊंची गल कीता करो जितने जोगे हो, इतनी बड़ी बड़ी बढ़ के ना मारा करें। आपका स्पीकर कौन था? अयूब खान का बेटा, ये उमर अयूब, इसको तो आपने टिकट दिया, MNA बनवाया, तो फिर आप इतनी बढ़ के ना मारा करें। जितने आप जोगे हैं आप उतने इनकलाबी बने जितने आप इनकलाबी हैं। तो ये सूरत हाल है, मुसलसल अदलिया पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और आज का फैसला भी
कुछ लोग कुछ कहते हैं वैसे तो रिटर्न फैसला भी आ गया ना ये 190 मिलियन वाले का, पहले क्योंकि मुख्तसर फैसला आया था, अब रिटर्न फैसला भी आ गया जिसके अंदर कहा गया है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो कुछ होनी थी वो हो चुकी है, तो लिहाजा अब कोई जवाब नहीं बचता कि बानी पीटीआई को रिहा ना किया जाए। तो ये चीजें हो गई। लिहाजा इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो एक है ना टसल, ये टसल भी बढ़ेगी, टसल भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से भी आवाजें उठेंगी, हाई कोर्ट से भी आवाजें उठ रही हैं, लोअर जुडिशरी भी बोलेगी। स्टैब्लिशमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती अदलिया का आजाद होना या अदलिया के इस तरह से दबंग फैसले, तो लिहाजा इधर से अदलिया को दबाने के लिए भी मुसलसल प्रेशर बढ़ेगा और ऐसे में सबसे बड़ी जो कुर्बानी का बकरा बनेगा वो होगी हुकूमत। अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ेगा, मोहम्मद बिन सलमान ना आए तो शहबाज शरीफ भी नहीं टिक सकेगा। और सबसे अहम बात कि कल अगर इमरान खान को लोगों ने देख लिया तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।